से संबोधित करते हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण रोकना होगा। कोई भी आम इमली गजरा मुराई आएगा और आदिवासियों का आरक्षण लेके जाएगा। दोस्तों, निशा भगत रांगा सीआर यानी जयराम महतो को मारने के लिए लोगों को उकसाया। ये बिन पेंदी की लोटी झारखंडियों को लड़ाएगी। निशा भगत कुर्मियों का विरोध करने के लिए बीजेपी से चंदा लेकर लोगों को लड़ाना चाहती है ताकि 2029 में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेगी। निशा भगत की ये गंदी चाल झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुर्मियों का विरोध करना है, विरोध करो, चमचागिरी नहीं चलेगा। दोस्तों, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएं आपके क्या राय है। कि हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता का खिलवाड़ करते करते आदिवासी में शामिल होने वाले लोगों को भी ममता दीदी ने कैसे जवाब दिया। मैंने देखा कि यहाँ पर झारखंड से आए हुए रंगवासी वालों को लोगों ने हल्के में ले लिया। अपना चेहरा चमकाने लोग आए थे झारखंड से, उसको घुटने में लाके खड़ा कर दी यहाँ की दीदी। अगर कहते हैं सभी नेता कि इस देश का प्रथम नागरिक और मालिक है, तो आज हमें क्यों लज्जित क्या बेइज्जत किया जाता है? क्यों? ये सवाल पूछती है केंद्र की सरकार से, राज्यों की सरकार से आदिवासी बेटी कि हमारे लोगों को ही क्यों नक्सल कहा जाता है, हमारे लोगों की ही हत्याएं क्यों की जाती है। कभी भी इस पूरे भारत सरकार के पास जवाब मांगा जाए ना कि बताओ कि इस देश में आदिवासियों को कितने लोगों की आपने नक्सल बोलकर हत्या की है, और मांगा जाए ना गोलियों का हिसाब, तो आधा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फर्जी इनकाउंटर मिलेंगे। फर्जी इनकाउंटर में मारा इसलिए जाता है क्योंकि हमारे क्षेत्रों का विकास ना कर सके। आज दुर्भाग्य का विषय है। तो क्या अधिकार आप लोगों को सिर्फ है विकास करने का? क्या आदिवासियों को विकास करने का हक और अधिकार नहीं है क्या? ये संविधान सिर्फ और सिर्फ क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए बना है क्या? दुर्भाग्य का विषय है। जब जब भी बारी आती है आदिवासियों की, तो यह कहा जाता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। लेकिन जागिए, अब समय आ गया है जनी शिकार करने का। हर 12 साल में जनी शिकार किया जाता है। क्या आप तैयार हैं? महिलाएं, क्या आप तैयार हैं? हाथ उठाइए। जनी शिकार करने, शिकार करना है वो संविधान के अंतर्गत आने वाले उन रंगवासियों का जो हमेशा हमारे आदिवासी समुदाय को अंतिम पायदान में ले जाने का काम किए हैं। दुख का विषय है कि बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में सभी जानते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि आज भी हम लोग जे नाची से बाची तक रह गए हैं। क्या सिर्फ नाचते रहेगा आदिवासी समुदाय? आप मुझे बताइए, क्या आप सिर्फ नाचते रहेंगे कि कभी क्रांति भी करेंगे अपने बच्चों के लिए? कौन करेगा सवाल? कौन उठाएगा ये सवाल? आप उठाएंगे क्या? इतिहास उठा के देख लो हम आदिवासियों का। ना मुगलों से डरा है आदिवासी, ना ही अंग्रेजों से डरा है आदिवासी, ना ही कोई ऐसे देश पे आंख उठाने वाले आतंकवादियों से डरा है आदिवासी। हर जगह आदिवासी है, हर समय आदिवासी ही मिलेंगे फ्रंट लाइन पे आपको। इस देश के, इस राज्य के और समाज के लिए कुर्बान हो जाने वाला सबसे प्रथम स्थान में आदिवासियों का मिलेगा, क्योंकि आदिवासियों ने ही इस सृष्टि में सिखाया कि पशु प्रेम कैसे करना है, जीवन की शैली कैसे जीनी है, वो आदिवासियों ने सिखाया है। जब 1961 में कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। आदिवासी कॉलम हटाने के बाद लुकुर कमेटी के द्वारा कई लोग हमारे आदिवासी समुदाय में आए कि जो भी धर्मांतरण करेगा आदिवासी ऐसी समुदाय से, ईसाई या मुसलमान बन जाएगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये भेदभाव क्यों किया गया कि अनुच्छेद 342 में आदिवासियों के लिए ऐसी चीजें लिखी गई कि कोई भी आम इमली गजरा मुराई आएगा और आदिवासियों का आरक्षण लेके जाएगा। सबसे ज्यादा इस देश में कांग्रेस ने शासन किया और सबसे ज्यादा शोषण हमारे देश में आदिवासियों को कांग्रेस ने किया है। दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ करके कहते हैं, लाल किला से संबोधित करते हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण रोकना होगा। लेकिन वर्षों बीतते गया, लेकिन इन राजनीतिज्ञकारों ने सिर्फ और सिर्फ हमें वोट बैंक समझा है। हमें सिर्फ और ये सिर्फ चाहते हैं कि हम किस तरीके से इनके वोट से जीत सके। हमारी संस्कृति को मटिया मेट किया जा रहा है, हमारी परंपरा के साथ खिलवाड़ किया
किया जा रहा है। अगर आप एक सच्चे झारखंडी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।